तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जीवन कुमार जी हैं। जीवन जी, मीटिंग खत्म हो गई है, जी। क्या कुछ हुआ भीतर में आज? देखिए, आज जो हम लोग का निरंतरता का मामला लंबे समय से चल रहा था, ये बड़ा गंभीर मसला है। हमारे जो शिक्षक थे, बहुत लंबे समय से पढ़ाने के बाद उनको निरंतरता नहीं मिला। बात सदन में भी हम लोगों ने रखा, 2 सदन में लगातार बात रखा हम लोगों ने, इस सदन में भी रखने का प्रयास किया, लेकिन सदन में शिक्षा जो विभाग शुक्रवार को था तो वो कैंसिल हो गया। विपक्ष के लोगों ने उसको कैंसिल करवा दिया वो हंगामा करके। हालांकि हम लोगों ने आग्रह भी किया था इस बार सदन में कि भाई हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये निरंतरता का मामला था और वित्त रहित का मामला था, स्कूलों का, कॉलेज का मामला था, प्रोन्नति का भी मामला था, कई मामले थे उसमें फिजिकल टीचर का भी हमने मामला दिया था। हालांकि उसमें कुछ जवाब भी आया था, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, तो ये सारे मामले इसमें पेंडिंग में डाल दिए गए। ये जो सदन कैंसिल हो गया विपक्ष के हंगामे के चलते, हम लोग लाख आग्रह करते रहे। तो आज इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया और चर्चा करके हमारी समिति जो है विभाग को कुछ अनुशंसा भी की है। और निश्चित रूप से जानिए कि हम लोग इसको लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं, निरंतरता एक बड़ा प्रश्न है और हमारे वेतन निरंतरता एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि देखिए, लंबे समय से पढ़ाने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं। पहले लोगों के मन में एक परसेप्शन था कि भाई ये क्वालिफाइड नहीं है, ये कम क्वालिफाइड है, लेकिन आपने तो एग्जाम लिया ना, आपने तो एग्जाम लिया ना, आपने कई तरह के एग्जाम लिए, इस बार भी एग्जाम लेके देख लिया और जितने लोगों का एग्जाम लिया सब पास कर गए। इसका मतलब कि दे आर क्वालिफाइड टीचर्स और एज में काफी सीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो खलेगा ना भाई, लंबे समय से पढ़ाने के बाद आप उसका आप एक्सपीरियंस का वैल्यू नहीं दीजिएगा तो एक बात खलता है। हम कल भी गए थे, रोहतास गए थे, वहाँ पर एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर एक एनुअल फंक्शन में गए थे, स्कूल में, एक कॉलेज में गए थे, तो ये बात वहाँ भी चर्चा में आई थी। तो आज इन सारी बातों को प्रमुखता से रखा गया है। तो निश्चित रूप से इन सारी बातों का समाधान को लेकर आज का जो हम लोग का मीटिंग था, वो मीटिंग था सकारात्मक रहा मीटिंग। और सरकार से हम लोग इस तरह का कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग सफल भी हो जाएंगे। और एक बात हम बताना चाहें कि सारी चर्चाओं में सकारात्मकता जो है, सकारात्मकता दिखाई पड़ रही थी और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग को कुछ अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है सकते हैं, इसलिए कि हम भी सरकार में हैं और सरकार भी हमारी ही है, इसलिए दबाव नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीजों का आप ओवरऑल देखिएगा तो आने वाले समय में हम लोग के लिए अच्छा ही रहेगा, यानी कि गुड न्यूज ही मिलेगी। हाँ, गुड न्यूज मिलेगा जी। एमएलसी संजय सिंह जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले ये बताइए कि बैठक में क्या कुछ हुआ? बैठक में आज एजेंडा तय हुआ है, जो विभिन्न संगठनों के द्वारा या माननीय के द्वारा या व्यक्तिगत तौर पे भी अध्यक्ष जी को जो प्रतिवेदन आए थे, नियोजित शिक्षकों के सेवा की निरंतरता का सवाल हो, प्रोन्नति का सवाल हो, वेतन विसंगति का सवाल हो, या यूनिवर्सिटी कॉलेज के गेस्ट टीचर्स, अतिथि शिक्षकों के सेवा के सुनिश्चितीकरण के सवाल हो, या +2 टीचर के जो अतिथि शिक्षक बहाल थे, हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में उनको पुनर्बहाल करने और उनकी सेवा को आगे भी चालू रखने की बात हो, ये सारे सवाल उस कमेटी में आए थे। आज उसको हम लोगों ने कमेटी के स्तर से स्वीकार कर लिया है और आगे इस पर कमेटी विचार करेगी। शिक्षा समिति ने इसको स्वीकार कर लिया है। आगे इस पर प्रक्रिया हमको आगे शिक्षा विभाग की तरफ से भी कोई आया था इसमें? नहीं, आज शिक्षा विभाग के बुलाने की बात नहीं, पहले तो शिक्षा विभाग से इस पर हम लोग मंतव्य मांगेंगे और तब पदाधिकारियों को बुलाने की बात होगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा। देखिए, सामने आप मिल गए हैं तो ट्रांसफर पोस्टिंग का भी हम जिक्र करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस गति से काम हो रहा है, क्या लगता है पेंच तो नहीं फंस जाएगा? पेंच तो कम, जब देखिए हर चीज में शंका करना सही नहीं लगता। जब सरकार ने अधिसूचना जारी कर एप्लीकेशन इनवाइट कर लिया, ठीक है, बड़ी संख्या में शिक्षक स्थानांतरण के लिए अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन जो सरकार ने जो कैटेगरी तय किया था उसमें 3, पहला, दूसरा और तीसरा कल भी हुआ है। महिला जो अंतर जिला स्थानांतरण चाह रही थी, सबका स्थानांतरण हुआ है। तो इसलिए शंका, जब सरकार काम कर रही है, बड़ी संख्या में शिक्षकों के स्थानांतरण है, तो हर काम पर हम लोग शंका ही न करें। सरकार प्रयास कर रही है, स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू है, निश्चित रूप से सबका, यानी कि पेच अब नहीं फंसने जा रहा है, लोग डर निकाल दे मन से। बिल्कुल, हम इसलिए कह रहे हैं कि जब
प्रक्रिया शुरू हो गई है तब पेच फंसने का, पेच तो फंसता है जब प्रक्रिया नहीं शुरू हुई होती तब पेच फंस सकता था। तो इसलिए अब शिक्षकों अब टेंशन लेने की नहीं बात नहीं जरूरत है। बिल्कुल हम समझते हैं कि प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो स्थानांतरण होंगे, निश्चित होंगे। नहीं है तो देखिए इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा समिति की बैठक बुलाई गई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? ये मुद्दा था, एक तो जो शिक्षकों के सेवा निरंतरता का सवाल है, दूसरा मुद्दा था जो वित्त रहित स्कूलों कॉलेजों के जो अनुदान था एक मुफ्त देने का, गेस्ट टीचर का था, और इसी तरह के शिक्षा से जुड़े हुए तमाम मामलों पर हम लोगों ने अनुशंसा किया है। और विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, जो कंप्लेन आए हैं, उस पर भी हम लोगों ने अनुशंसा किया है। और विश्वविद्यालयों का हो सकता है हम लोग जांच भी करें, कुलपतियों को, कुल सचिवों को बुलाया जाए समिति में, इन तमाम कामों पर विचार हुआ है। खबर ये भी आ रही है कि 7 दिनों के भीतर कोई बड़ी खबर भी आ सकती है, क्या वाकई में 7 दिनों के भीतर अब कोई खबर ये तो समरीन आप बता सकती हैं, हम लोग डेडलाइन नहीं दे सकते। हम लोग कमेटी अनुशंसा करने वाले लोग हैं, हम लोग तो अनुशंसा करेंगे। 7 दिन में भी हो सकता है, 14 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने अनुशंसा बना लिया। ठीक है। ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या है? ट्रांसफर पोस्टिंग का तो सरकार कर रही है, उस पर कोई अभी निर्णय हम लोगों ने नहीं लिया है। पहले वो अपना पर्दा हटाए उसके बाद ना। लेकिन शिक्षक डरे हुए हैं नवल जी, अब डर अरे इतनी देरी हो रही है कि क्या करें हम, अब सब्र भी नहीं हो रहा है, इंतजार भी नहीं हो रहा है। नहीं, डरने से कोई काम नहीं चलता है। हाँ। नौकरी करने आए हैं तो थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और सरकार करेगी ही, नहीं करने का कहाँ सवाल उठता है। होगा ही होगा, होगा ही, और सबका होगा, सबका होगा, किसी के हाथ खाली नहीं रहेंगे। नहीं, लेकिन वैकेंसी के अनुसार ही होगा।